देखिए, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस टू लूट नहीं हो सकता। जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो एक क्लासिक केस है कि जनता का माल, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको अपनी जेब में डाल। ये नेशनल हेराल्ड में जो प्रॉपर्टीज थी ये फ्रीडम फाइटर्स की थी, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे यंग इंडियंस नाम के स्पेशल पर्पज व्हीकल से अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इंटरेस्ट में किया गया, आज उसके सारे प्रमाण कोर्ट के सामने आ चुके हैं। अभी प्रोसीडिंग्स में बताया भी गया है कि कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंजॉय किया गया, रेंटल इनकम एंजॉय की गई। पर फिर भी लूटने के बाद, चोरी के बाद सीनाजोरी करने का कुछ लोग अपना अधिकार समझते हैं। मानो करेंगे हम भ्रष्टाचार, बोलेंगे इसे अपने परिवार का अधिकार, कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये विक्टिमहुड कार्ड क्यों खेला जा रहा है? ये केस की शुरुआत किसी सरकार ने नहीं, कोर्ट के द्वारा हुई। यूपीए के जमाने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। आईटी का मामला भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, तब भी इस परिवार को राहत नहीं मिली। और एक तो चोरी भी करना है और उसके बाद सीनाजोरी भी करना है। आज जो भी प्रमाण सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। ऐसा है कि ईडी की जो साख है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ईडी अब बीजेपी की फ्रंटल एजेंसी बन चुकी है। ईडी को एक चार्जशीट दायर करने के लिए 365वें दिन तक का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत, पुख्ता चार्ज ही नहीं थे। ये करीब 10-15 सालों से केस चल रहा है, अभी तक ईडी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई है। 100 बात की एक बात यह है कि यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट, पुरानी एक्ट के अंदर सेक्शन 25, नई एक्ट के अंदर सेक्शन 8 की कंपनी है, जिससे एक नया पैसा प्रॉफिट, डिविडेंड या किसी भी तरह का मुनाफा किसी शेयर होल्डर को मिल नहीं सकता है। इतनी सिंपल सी बात ईडी के लोग भी समझते हैं, ये सरकार भी समझती है। ईडी जो है वो सरकार की कठपुतली है, वो सरकार के इशारों पर जो सरकार की प्रतिशोध की राजनीति है, डराने की, धमकाने की, वो लगातार करती है। ईडी के आप केसेस उठा के देख दीजिए, 95% केसेस जो है वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। लेकिन ईडी शायद कुछ लोगों को डरा धमका के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल देती हो। हम लोग वो लोग नहीं है। ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी का पूरा केस जो है वो इसी कोर्ट में धराशायी होगा, ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि ईडी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और जो साक्ष्य और सबूत है वो पूरी तरह से दिखाते हैं कि डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, जो कि केंद्र की सरकार एनसीएलटी में रोज करती है, और इसमें कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगी ईडी, ये आपको मैं बता सकती हूं।